सहारा प्रणाम। मैं हूं आपके साथ तनवीर खान और आप सभी दर्शकों को दीपावली पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बता दें आपको कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली के अवसर पर हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के लेपचा पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पीएम मोदी ने सुरक्षा बलों के साथ दीपावली मनाई। इस दौरान कुछ तस्वीरें भी उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी 10 सालों से हर दिवाली पर अलग अलग इलाकों में सुरक्षा बलों के साथ दिवाली मनाते आए हैं और हर बार उनका एक अलग और नया अंदाज देखने को मिलता रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के दौरे पर है, जहां पर उन्होंने सैनिकों के साथ अपनी दिवाली मनाई है, हर साल के तरह इस साल भी। सेना के, अपने सुरक्षा बलों के जवानों के बीच इसी एक भावना को लेकर के चला जाता हूं। कहां भी गया है, अवध तहां जहां राम निवास हो, यानी जहां राम है वहीं अयोध्या है। मेरे लिए जहां मेरी भारतीय सेना है, जहां मेरे देश के सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं, वो स्थान किसी भी मंदिर से कम नहीं है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुरई के मालथौन विधानसभा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह को जिताने की अपील की है। सीएम ने महिलाओं को लाडली बहना योजना से लखपति बनाने और हर घर रोजगार देने का भरोसा भी दिलाया है। इसी के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीसीसी चीफ कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर हमला बोला। और मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव होना है, जिसके लिए सीएम शिवराज लगातार प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम शिवराज ने मानपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया और संबोधन के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार बनी तो किसानों से गेहूं 2700 रुपए और धान 3100 रुपए में खरीदा जाएगा। समस्या को विनाशक माननीय शिवराज सिंह जी चौहान का उड़न खटोला। राशियां जो पहले निर्धारित थी वो सारी राशि दुगनी कर दी गई है, तो इससे लोगों को बहुत लाभ मिलेगा और बहुत उनकी आर्थिक स्थिति में बहुत अच्छा सुधार होगा मध्य प्रदेश के अंदर, चाहे हमारी बहनों के लिए हो, चाहे हमारी बेटियों के लिए हो, चाहे हमारे किसानों के लिए हो, चाहे हमारे गरीब मजदूरों के लिए, हर किसी के लिए बहुत अच्छी योजना माननीय मुख्यमंत्री। योजना तो पहले से बनी हुई थी पर उनमें सभी में राशियां बढ़ा दी गई है। यदि आज सीएम साहब ने एक नई घोषणा की किसानों के लिए खासकर, तो ये बहुत 3000 कुंटल गेहूँ खरीदी होगी, 3100 रुपया धान पर क्विंटल खरीदी होगी। बहुत अद्भुत कार्य ये भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी के उससे ही हो सकता है। बाकी तो कांग्रेस ने तो कभी किसानों को दाम भी नहीं दिया 50 सालों में। सोसाइटी तक में खरीदने की व्यवस्था नहीं थी उस समय। अगर खरीदने की व्यवस्था हुई है तो हमारी सरकार में हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी के शासनकाल में हुई है। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, अपने किसान साथियों को बहुत बधाई देना चाहती हूँ। अद्भुत कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और माननीय आप सब जानते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश से लेकर पूरे हिंदुस्तान में हमारे किसानों की 80% आबादी है और जब हमारे किसान खेती करते हैं, फसल उगाते हैं, जरूरत भर घर में रखते हैं, बाकी सोसाइटी में बिक्री करते हैं, तो पूरे देश से लेकर दुनिया तक के लोगों को भोजन मिलता है खाने के लिए। तो मैं अपने अन्नदाताओं को बहुत प्रणाम करती हूँ और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को लगा कि हमारे किसानों के लिए, हमारे अन्नदाता के हितों में कुछ करना चाहिए। बहुत सराहनीय कदम उन्होंने उठाया और सराहनीय उन्होंने राशि बढ़ा दी। बहुत अद्भुत कार्य। और 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में चुनाव है, जिसको लेकर सभी पार्टियां पूरे जोर शोर से प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। वहीं कांग्रेस नेता सुरेश पचौरी महाकौशल के दौरे पर रहे। पचौरी ने यहां के नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा, गाडरवाड़ा और गोटेगांव विधानसभा में प्रत्याशियों के पक्ष में डोर टू डोर प्रचार किया है। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बीजेपी के बड़े नेताओं को चुनाव मैदान पर उतारने को लेकर तंज कसा और दावा किया कि महाकौशल समेत पूरे प्रदेश में कांग्रेस की जीत स्पष्ट दिखाई दे रही है। महाकौशल
वह मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। महाकौशल में विशेष रूप से इसलिए है कि हमारे नेता कमलनाथ जी महाकौशल से जुड़े हुए हैं। छिंदवाड़ा से अनेक वर्षों से वो सांसद चुने जाते रहे, विधायक चुने गए और उन्होंने महाकौशल क्षेत्र के विकास में और प्रदेश की तरक्की में विशेष ध्यान दिया है। और मध्य प्रदेश में बीजेपी द्वारा घोषणा पत्र जारी किए जाने के बाद प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के घोषणा पत्र पर सवाल भी खड़े किए हैं। वहीं लाडली बहना योजना को लेकर कहा कि शिवराज ने अपने हाथों से झूठ की बुनियाद पर खड़ी लाडली बहना योजना बंद कर दी है। अपने आप को मामा जी कहलाते हैं, पूरे प्रदेश में होर्डिंग लगाई है, लाडली बहन योजना को हम 3000 का कर देंगे। 96 पन्नों में एक जगह उसका जिक्र नहीं है, एक जगह ये नहीं बोला गया कि लाडली बहन योजना जो होर्डिंग में लगा हुआ है वो मतलब झूठ है। इस घोषणा, इस जुमला पत्र में उसका कोई जिक्र नहीं है। अपनी बहनों को जो छलता है वो मामा क्या कहलाता है ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। पर्व पर, त्योहार से पहले मैं क्यों अपना मुंह खराब करूं। और सिमरिया विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा ने सेमरा, मकरवट, अमरा, हिनौत और बरवाह समेत कई गांवों में जनसंपर्क किया। इस दौरान पार्टी के कई चर्चित कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद रहे। जहां भारी संख्या में लोगों ने अभय मिश्रा का समर्थन किया, वहीं अभय मिश्रा ने जनसंपर्क के दौरान कहा कि कांग्रेस पार्टी ही गरीब, पिछड़ा वर्ग और कमजोर वर्ग के लोगों का ध्यान रखती है। अन्य पार्टी केवल दिखावे का काम करती है और हम कांग्रेस की सरकार आते ही भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर देंगे। और रीवा